अगर आप रात के सुनसान अंधेरे में किसी पहाड़ी क्षेत्र के घाटी वाले रोड पर अकेले अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, आसपास कोई भी दूसरा यात्री नहीं है, तो आपके अंदर हमेशा एक डर बना रहेगा कि इस जंगल के अंदर से अचानक कोई खूंखार जंगली जानवर इस रोड पर ना आ जाए, मैं किसी प्रेत या बुरी आत्मा के छलावे में ना फंस जाऊं। और जैसे जैसे ये डर आपके अंदर एक प्रचंड रूप लेने लगेगा, आपके दिमाग में एक बार तो ये ख्याल जरूर आएगा कि यार काश मेरे पास एक गाड़ी होती। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता भी तो मैं गाड़ी के शीशे बंद करके अंदर चुपचाप सुरक्षित बैठ जाता। पर अभी एक सिचुएशन इमेजिन करना कि आप रात के अंधेरे में अपने 4 व्हीलर के अंदर बैठ के अपने कुछ दोस्तों के साथ इस रास्ते पर जा रहे हो। अभी तो आप अकेले भी नहीं है, यहाँ पे कोई डर नहीं होगा अंदर। पर तभी आपको रियलाइज होता है कि खतरा जंगल के अंदर रहने वाले इन जंगली जानवरों से नहीं है कोई, बल्कि आपका एक दोस्त जो कि बिल्कुल शांत होके गाड़ी के अंदर चुपचाप बैठा हुआ है। उसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि किसी भी पल वो आप सबकी जान ले सकता है। जब ये रियलाइजेशन एकदम पुख्ता हो जाएगा आपके अंदर, तो आप क्या फील करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे सिचुएशन को? दोस्तों, आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये मरून फाइल्स चैनल पर अभी तक सब्सक्राइबर के द्वारा भेजी गई सबसे डरावनी स्टोरी है। मतलब जब मैं स्टोरी मेल पे पढ़ रहा था, मेरे से एक बार में पूरी स्टोरी नहीं पढ़ी गई। मैंने बस इतना इमेजिन किया कि जो सचिन भाई ने मुझे स्टोरी भेजी है, मैं सचिन भाई की जगह हूँ, और सच में मेरे सारे रोंगटे एकदम परपेंडिकुलर हो गए। दोस्त, ये घटना सचिन की है, जो कर्नाटका के बीजापुर शहर के रहने वाले हैं और वहां रहकर ये नर्सिंग की पढ़ाई करते हैं। दिसंबर 2024 में इनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है और उसके बाद इन सबको सेमेस्टर ब्रेक दिया गया 26 दिन का। सचिन अपने दोस्तों के साथ प्लान करते हैं कि यार हम चलो गोवा घूम के आते हैं। बीजापुर से गोवा कोई 370 किलोमीटर दूर है। अभी सचिन के ग्रुप में कोई 15-20 लोग थे और ये सारे के सारे एक साथ गोवा जाने वाले थे, पर कुछ के घर से परमिशन नहीं मिला और कुछ लोगों ने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। तो लास्ट में ये सिर्फ 6 लोग बच जाते हैं जो बीजापुर से गोवा के रोड ट्रिप पर जाने वाले थे। सचिन अपने पापा की कार लेके आता है और उसके अंदर ये सारे दोस्त लोड हो जाते हैं। सबने कॉन्ट्री करके गाड़ी की टंकी फुल कराई और कोई दोपहर के 3:30 बजे ये लोग बीजापुर से गोवा की तरफ निकल जाते हैं। इनका प्लान था कि आज रात हम कहीं पे हॉल्ट करेंगे और कल सुबह हम गोवा पहुंचेंगे। पर जरूरी थोड़ी है कि सब कुछ इनके प्लान के हिसाब से ही हो। रात के 10 बजे सचिन और उसके दोस्त कोल्हापुर पहुंचते हैं। इनको भूख भी लग चुकी थी बहुत तेज, तो ये लोग कोल्हापुर के एक ढाबे में रुकते हैं। वहां पे खाना वाना खाया, चाय वगैरह पी, और ये सब करते करते रात के 11 बज जाते हैं। यहाँ समस्या ये थी कि इन 6 लोगों के ग्रुप में सिर्फ 2 बंदों को ही ड्राइव करने आता था, एक सचिन और इसका एक दूसरा दोस्त। कोल्हापुर के ढाबे पर खाना खाने के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और कोई 60 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद ये लोग गगन बावड़ा पहुंच जाते हैं। गगन बावड़ा एक छोटा सा हिली टाउन है महाराष्ट्र का, और कोई 12:15 बजे ये लोग जैसे ही गगन बावड़ा बस स्टैंड पर पहुंचते हैं, इन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी। सचिन ने बोला कि यार मुझे थोड़ी नींद आ रही है इस समय। ये लोग उतरते हैं गगन बावड़ा बस स्टैंड पे और वहां देखते हैं कि एकदम अजीब तरीके का सन्नाटा पसरा हुआ है। एक बंदा नहीं था उधर। बस स्टैंड के पास जो नलका लगा हुआ था, वहां पर सचिन जाके अपना मुंह धोता है और अपने एक दोस्त से बोलता है कि यार तू चलाएगा क्या गाड़ी थोड़ी देर, मुझे नींद आ रही है अभी। इसका दोस्त बोलता है कि हाँ ठीक है, तू बैठ जा पीछे, मैं चलाता हूँ यहाँ से। सचिन बोला कि अभी बहुत ही ज्यादा ध्यान से चलना, क्योंकि आगे 6 किलोमीटर पूरा हिली एरिया है। तो गगन बावड़ा बस स्टैंड से 6 किलोमीटर घाटी के अंदर चल के आप गगन बावड़ा हिल्स पर पहुंचेंगे और वहां से फिर नीचे उतरना पड़ता है। तो सचिन का दोस्त सबको गाड़ी में बैठा के उस घाटी की तरफ बढ़ रहा था। और हिल में क्या होता है कि पहले एक घाटी में आपको चढ़ना होता है, फिर उसके बाद आप उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं, इस तरीके से रास्ता होता है। तो जैसे ही ये लोग गगन बावड़ा हिल्स के टॉप पर पहुंचे और वहां से जब नीचे उतर रहे थे ना, तभी ऊपर से एक पत्थर आके इनके गाड़ी के सामने बिल्कुल रोड के बीच में गिरता है। अभी सचिन के दोस्त ने अचानक ब्रेक मारा और ये सारे के सारे नींद से उठे हड़बड़ा के कार से बाहर निकले और जाके उस पत्थर को रोड के साइड में किया। ऊपर देखा तो मतलब अंधेरा, तो ऑब्वियसली कुछ दिख नहीं रहा था। सब दोबारा गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। अभी ये लोग कोई 500 मीटर और आगे चले होंगे कि दोबारा एक पत्थर आके उनके सामने गिरता है। सचिन बाहर निकला और इसे ना कुछ अजीब सा लगा इस समय। ये अपने दोस्त को बोलता है कि भाई तू बैठ पीछे, मैं गाड़ी चलाऊंगा। सचिन अभी अपनी कार ड्राइव कर रहा है। गोवा अभी भी करीब 180 किलोमीटर दूर था। अभी सचिन ने घड़ी में टाइम देखा तो 2:46 हो रहे थे और इन्होंने डिसाइड किया कि जो अगला शहर आएगा कंकावली, जो कि यहाँ से 67 किलोमीटर दूर है, वहां पर जाकर आज हम एक कमरा ले लेंगे और कल सुबह गोवा जाएंगे। 3:55 पे सचिन और उसके दोस्त कंकावली शहर को पार कर रहे थे। इन्होंने डिसाइड किया कि शहर के थोड़ा बाहर निकलकर रूम लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह हमें निकलना है और अगर शहर के अंदर थोड़ा जाम हुआ तो उसमें फंस जाएंगे। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम शहर के बाहर चलते हैं। इन लोगों ने कंकावली शहर को पार किया और शहर पार करते ही एक ब्रिज आया। सचिन ने गाड़ी ब्रिज पे रोक दी। सब लोग गाड़ी से बाहर निकलते अपने बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करने के लिए, और तभी सचिन की नजर कार के बोनट पे पड़ती है और उस बोनट पे ब्लैक कलर से ये लिखा हुआ था, तुम सब मरोगे। सचिन ये देख के बहुत शॉक भी हुआ और गुस्सा भी आ रहा था इसे। इसने अपने दोस्तों से पूछा कि यार तुम में से अगर किसी ने किया है तो बता दो, ये सब मजाक सही नहीं इस टाइम पे। तो इसके दोस्तों में से भी सबने मना कर दिया कि नहीं, हमने नहीं किया ये काम।
सचिन को लगा कि शायद जिस ढाबे पे हम रुक के खाना खा रहे थे वहां किसी ने बदमाशी की होगी। सचिन अभी कार की बोनट को पानी से साफ करता है और वहां से कोई 10 किलोमीटर आगे जाके इन सब ने कमरा ले लिया। सुबह के लगभग 5 बज रहे होते इस समय। इन लोगों ने एक होटल में 2 कमरे बुक किए, 3 लोग एक कमरे में और 3 लोग दूसरे में। अच्छा, ये होटल जिस जगह पे था ना, ये भी थोड़ा सा जंगल वाला एरिया ही था। गोवा यहाँ से अभी भी लगभग 90 किलोमीटर दूर था और इन लोगों ने डिसाइड किया कि 4-5 घंटे आराम करते हैं और सुबह 10 बजे हम होटल से चेकआउट करके गोवा की तरफ निकल जाएंगे। पर ऐसा हो नहीं पाता है दोस्त। अभी सचिन और उसके दोस्त ना बहुत ज्यादा थक चुके थे, तो ये सारे के सारे एकदम गहरी नींद में सो गए। नींद पूरी होने के बाद जब सचिन की आंख खुलती है तो ये अपना मोबाइल उठाता है चेकआउट करने के लिए, और जब इसने टाइम देखा ना तो शाम के 6:30 बज रहे थे। ये एकदम शॉक किया, यार मेरे को सुबह 10 बजे निकलना था। मैंने मैनेजर को बोला भी था कि आके हम लोगों को उठा देना, हम लोग निकलेंगे सुबह 10 बजे। और इसने अपने 2 दोस्त जो इसके साथ सो रहे थे उसको भी उठाया कि यार उठ भाई, शाम के 6:30 बज रहे हैं, किसी की नींद नहीं खुली क्या तुम लोगों की। सचिन बाहर निकलता और भाग के दूसरे कमरे में जाता जहां पर इसके 3 दोस्त और थे। डोर पहले से ही खुला हुआ था और इसके 2 दोस्त तो सो रहे थे, पर एक जो इसका दोस्त था मोहन, ये चुपचाप सेब खा रहा था और सेब खाते खाते जो उसके दोस्त सो रहे थे ना उनकी तरफ देख रहा था। सचिन जाके उन सबको उठाता कि अभी उठ यार, क्या तुम लोग सो रहे हो, 6:30 बज रहे हैं। ये सारे के सारे होटल से नीचे आते हैं और सचिन जाके मैनेजर को बोलता है कि आपने उठाया क्यों नहीं हम लोगों को, 10 बजे हमारा चेकआउट करना था। तो मैनेजर ने पता है क्या बोला कि हमारा स्टाफ तो गया था आप सबको उठाने, पर आपके एक दोस्त ने मना कर दिया कि सब बहुत थके हुए, हम लोग बाद में चेकआउट करेंगे। सचिन ने मैनेजर से पूछा है किसने बोला आपको ये, तो मैनेजर मोहन की तरफ पॉइंट करता है ऐसे, वहीं जो सेब खा रहा था रूम के अंदर बैठ के। इन लोगों ने पूछा मोहन से कि क्यों किया तूने ऐसा, तो मोहन बोलता है कि यार छोड़ना, हम लोग बहुत थके हुए थे, वैसे भी नींद पूरी नहीं हुई थी इसलिए मैंने मना कर दिया। अभी चलना, चलते हैं, थोड़ा कुछ खा के आते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। ये लोग फिलहाल एक होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए। सचिन पूछता है सबसे क्या खाओगे तुम लोग, मोहन से भी पूछता है। तो मोहन बोलता है कि यार 1 प्लेट चिकन तंदूरी लगवा दो मेरे लिए। ये सारे के सारे दोस्त उसको देख के शॉक्ड। इन लोगों ने बोला कि क्या हो गया भाई तुझे, तू तो चिकन खाता नहीं है। तो मोहन बोलता है कि कल ही से स्टार्ट किया है मैंने खाना, और तुम सबका भी 1-1 पीस काट काट के खाऊंगा मैं। और ऐसा बोल के मोहन उन सबकी तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देखने लगा। अभी सारे दोस्त थोड़ा सा सहम गए कि यार ये कैसी बात कर रहा है। इन सब ने सोचा कि ठीक है चलो, ट्रिप पे आया तो शायद इसका खाने का मन कर रहा होगा। पर सचिन को यहाँ पे समझ आ गया था कि कुछ तो ऑफ है मोहन में। उसकी आंखें एकदम ड्राई हो चुकी थी, थोड़ी भी नमी नहीं बची थी अंदर। फिलहाल ये लोग खाना खा के अपने होटल में वापस आते हैं और सचिन बोलता है कि यार अभी तो बहुत रात हो गई है, आज रात हम लोग यहीं पे रुकते हैं और कल सुबह हम निकलेंगे यहाँ से गोवा के लिए। पर मोहन यहाँ पे बहुत पागल सा हो गया। मोहन सबसे बोलता है कि नहीं, हम अभी जाएंगे गोवा, इसी समय निकलेंगे, तुम सब डरते हो क्या, डरपोक साले। मतलब बहुत अजीब अजीब चीजें बोलने लगा इन सबको। सचिन बोला कि नहीं, इस समय हम नहीं जा रहे। मोहन दौड़ के आता है सचिन के पास और इसका कॉलर पकड़ लेता है। सारे दोस्त मोहन को डांटने लगे, तू क्या कर रहा है भाई, थोड़ा तमीज में रह, तू ऐसे सचिन से कैसे बात कर सकता है। इसी बीच होटल का मैनेजर बोलता है कि अभी रात हो गई है, इस समय आप लोग मत जाइए, जंगल वाला रास्ता है। होटल का मैनेजर अभी बोल ही रहा था कि मोहन उसको बीच में टोक देता है, चुप कर साले, तुझे अभी रात को 10 बजे घर जाना है ना, सही सलामत पहुंचना है कि नहीं तुझे। ये सारे के सारे सन एकदम। मैनेजर ने पूछा कि तुमको कैसे पता मुझे रात को 10 बजे घर जाना है। मोहन सर नीचे करके ऐसे बोलता है कि मुझे सब पता है, सब कुछ जानता हूं मैं यहाँ पे। इस समय सचिन, उसके दोस्त और मैनेजर होटल के बाहर कंपाउंड में खड़े थे। सचिन अभी सीढ़ी से चढ़कर ऊपर जाता है कमरे में, उसका कुछ सामान छूट गया था, उसे लेकर आना था। और जैसे ही सचिन ने कमरा खोला, भाई ये देखता है कि मोहन सामने खड़ा है, एकदम डेड साइलेंस है कमरे में, और मोहन सचिन की तरफ एक्सप्रेशनलेस होकर ऐसे देख रहा है। सचिन की फटी यहाँ पे डर के मारे उसने कमरा बंद किया और वापस दौड़ के नीचे आ गया। और जब नीचे आया तो इसने देखा कि मोहन वहीं उसके बाकी फ्रेंड्स के साथ खड़ा है और सचिन की तरफ बहुत वियर्ड तरीके से देखते हुए ना एक कनिंग स्माइल दे रहा है। मोहन सबसे बोलता है ठीक है चल थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं और फिर हम आज रात को यहीं पे रुकेंगे। सचिन ने अपने बाकी दोस्तों को बोला कि कोई कहीं नहीं जाएगा, हम आज रात इसी होटल में रुकेंगे और कल सुबह होने के बाद ही गोवा की तरफ निकलेंगे। वैसे भी यहाँ से गोवा का पूरा रास्ता एकदम जंगल वाला है। ये सारे लोग भी मोहन पर दबाव बनाते हैं तो मोहन यहाँ पे एकदम साइलेंट हो जाता है। अभी सचिन और उसके दोस्त एक कमरे में जाके लेट जाते हैं, अपना मोबाइल वगैरह देख रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। सिचुएशन थोड़ा सा ना नॉर्मलाइज हो रहा था और थोड़ी देर के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो अब सो जाते हैं, सुबह सुबह निकलना हम लोगों को। तो 3 दोस्त वैसे ही एक कमरे में और बाकी ये 3 दूसरे कमरे में, ये लोग सो रहे हैं अपना। और रात के 2 बजे अचानक दूसरे वाले कमरे से, जिसमें कि मोहन था अपने 2 दोस्तों के साथ, उस कमरे से एक दोस्त निकल के बाहर आता है और सचिन का डोर नॉक करने लगा जोर जोर से। सचिन भी नींद से उठ के गेट खोलता है और उससे क्या हुआ तो उस दोस्त ने बोला कि यार मोहन जो है ना बहुत अजीब सी हरकत कर रहा है, मैं वहां पे नहीं सो सकता।
सचिन बोलता है कि एक काम करो, तुम सब मोहन को लेके इसी कमरे में आ जाओ, नीचे गद्दा बिछा देता हूँ, कुछ लोग बेड पे सो जाएंगे और बाकी लोग नीचे गद्दे पे। अभी सचिन के दोस्त मोहन को लेके जैसे ही इसके कमरे में घुसते हैं ना, मोहन कार की चाबी उठाता है और नीचे भागने लगता है। ये देख के सारे लोग भी मोहन के पीछे भागे। मोहन बोलता है कि यार मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अजीब सा फील कर रहा हूँ, प्लीज यहाँ से चलो, यहाँ पे नहीं रुक सकता मैं। एकदम रुआसा होके बोलने लगा मोहन। सचिन ने बोला कि यार कम से कम सुबह तो हो जाने दे, चेकआउट करके ही निकलेंगे ना यहाँ से। मोहन बोलता है कि नहीं, मैं 1 मिनट नहीं रुक सकता इस जगह, यहाँ से जल्दी चलो। अभी जो कमरे का किराया था उसे सचिन ने होटल मैनेजर को यूपीआई कर दिया और एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दिया कि आप सुबह बता देना, कुछ और एक्स्ट्रा पेमेंट होगा तो मैं कर दूंगा, हम लोगों को अभी चेकआउट करना पड़ रहा है, कुछ बहुत ही अर्जेंट काम आ गया है। और ऐसा बोलकर जैसे ही सचिन और उसके दोस्त कार की तरफ बढ़ रहे थे ना, गेट के पास जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था वो इनकी तरफ आता है। सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं कि बेटा इस समय 3 बज रहे हैं, जंगल का रास्ता है, मत जाओ, अभी जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा, 2-3 घंटे के बाद उजाला हो जाएगा, उसके बाद चले जाना। ये सुनते ही मोहन सिक्योरिटी गार्ड को जोर से डांट देता है, बोलता है कि आप कौन होता है हम लोग के बीच में बोलने वाले, हम लोग अभी जाएंगे यहाँ से। अब सचिन को लगता है कि यार मोहन का बिहेवियर बहुत ही बदल गया है, मे भी इस होटल के अंदर ही कुछ गड़बड़ है, तो चलते हैं यहाँ से, चलो। सचिन और उसके दोस्त गाड़ी के अंदर बैठते हैं। ये गाड़ी ऑन करता है और पता नहीं सचिन के दिमाग में क्या आया, इसने 5-10 सेकंड के बाद गाड़ी को बंद कर दिया। गाड़ी बंद करके बाहर निकल गया और बाहर निकल के बोलता है कि इस समय हम नहीं जाएंगे, रात बहुत हो रही है और मुझे सही नहीं लग रहा अभी जाना। भाई मोहन गुस्से से दौड़ के आता है सचिन के पास और उसको थप्पड़ मार देता है। बोलता है कि चल, अभी चल, अभी चलना पड़ेगा। एकदम अलग ही टोन में मोहन बात कर रहा था इस समय। अब ये देख के सचिन के बाकी दोस्त गुस्सा हो गए एकदम। ये लोग भी जाके मोहन को पीटने लगे, पर मोहन किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था। उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति आ चुकी थी और वो ना मतलब एक हाथ से धक्का दे के किसी को भी गिरा दे रहा था। सचिन चुपचाप आके सिक्योरिटी गार्ड के पास खड़ा हो गया। सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि ऊपर फ्लोर के एंड पे एक पूजा हॉल है, तुम लोग वहां पे जाके बैठ जाओ और सुबह होगी तभी निकलना यहाँ से। ये सारे लोग जैसे तैसे मोहन को पकड़ते और पकड़ के पूजा रूम के अंदर ले जाते और सचिन पूजा रूम का डोर जो है लॉक कर देता है अंदर से। पूजा रूम के अंदर जाके मोहन थोड़ा शांत हो गया और एकदम गहरी नींद में सो जाता है। पर सचिन और उसके दोस्तों की ना नींद उड़ चुकी थी इस समय। सारे के सारे बस एकटक मोहन को देख रहे थे। अभी इस समय सचिन और उसके दोस्तों ने गोवा की ट्रिप कैंसिल कर दी है और इन्होंने डिसाइड किया कि हम वापस बीजापुर चलेंगे। जब सुबह ये लोग सो के उठे तो इन्होंने देखा कि मोहन की तबीयत ठीक नहीं है। सचिन ने बोला कि अभी वापस जाते समय कंकावली टाउन आएगा ना, वहीं जाके किसी हॉस्पिटल में मोहन को दिखा देंगे। सुबह के 10 बजे ये लोग कंकावली के एक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। वहां डॉक्टर ने बोला कि सलाइन वगैरह चढ़ाना पड़ेगा थोड़ा, 2-3 घंटे लगेंगे, उसके बाद ठीक हो जाएगा मोहन। अभी मोहन को हॉस्पिटल में एडमिट करके सारे दोस्त जाते कुछ अपना नाश्ता पानी करने के लिए और मोहन के लिए एक जूस का डब्बा लेके आते। जब ये लोग हॉस्पिटल में वापस आए, मोहन को जूस का डब्बा पकड़ाया। मोहन एक शब्द नहीं बोल रहा था। इसने चुपचाप स्ट्रॉ को मुंह में लगाया और सारा जूस खत्म कर दिया। अभी ये सब करते करते दोपहर के 1-1:30 बज चुके थे। मोहन बोलता है कि यार मुझे भूख लग रही है बहुत। ये सब दोस्त लंच करने एक होटल में पहुंचते हैं और फिर वहीं सीन होता है। मोहन ने बोला कि मेरे को चिकन तंदूरी खाना है। तभी सचिन ने बोला कि यार देख तेरी तबीयत ठीक नहीं है, सलाइन चढ़ा तुझे, अभी कुछ और ऑर्डर कर ले, बाद में खा लेना चिकन। और यहाँ मोहन बोलता है कि कितने साल हो गए मुझे, मैंने चिकन नहीं खाया, अब जाके मुझे मिला है खाने का तो मैं चिकन ही खाऊंगा। अभी सारे दोस्त मोहन को देख के एकदम शॉक्ड। अब इन सबको लगभग शक हो गया था कि यार ये मोहन नहीं है। अभी इन लोगों ने लंच खत्म किया और सचिन जब बिल देने जा रहा था ना, तभी मोहन उसके पास आता है। बोलता है कि यार वापस उस होटल में चल, और रूम में मेरा कुछ सामान छूट गया है। सचिन बोलता है कौन सा होटल? तो मोहन चिल्ला के यहाँ पे बोलता है कि जहां हम कल रुके थे बे, समझ नहीं आता क्या तुझे एक बार में? और इस समय मोहन की आवाज नहीं थी। सचिन अपने बाकी दोस्तों की तरफ देखता है। ये सब के सब कार के अंदर जाके बैठते हैं। सचिन ड्राइवर सीट पे था, बाकी दोस्त पीछे बैठे हुए थे और मोहन आके आगे की सीट पे बैठ जाता है। पीछे से उसके दोस्तों ने बोला कि यार कुछ भी हो जाए हम इस समय वापस उस होटल में नहीं जाएंगे। सचिन ने बोला कि तेरा कुछ सामान है तो बता, हम जाके लेके आएंगे वहां से, तुझे नहीं जाना है। इस पर ना मोहन एकदम गुस्सा होकर सचिन के ऊपर चढ़ने लगा। बोला कि साले तुम सबको यहीं पर मार के गाड़ दूंगा मैं। सचिन ने सोचा कि यार माहौल को थोड़ा सा लाइट करते हैं, यहाँ मोहन बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग को ऐसे जोर से पकड़ता है सचिन और ये बोलता है कि एक बात बता, कल जब हम होटल में पहुंचे थे हम तो सारे के सारे थके हुए थे, गहरी नींद में सो रहे थे एकदम, तेरी नींद पूरी नहीं हुई क्या? तू एप्पल क्यों खा रहा था? इस पर मोहन बोलता है कि मैं तो कई सालों से गहरी नींद में सो रहा हूँ, वो तो तुम लोग जब आए कमरे के अंदर तब मेरी नींद खुली। और ये बोल के ना एकदम अजीब तरीके से हंसने लगा है जोर जोर से। बोलता है कि वापस चल कमरे में, नहीं तो मैं यहीं तुम सबको खत्म कर दूंगा। अभी सचिन और उसके दोस्त बहुत ज्यादा डर गए थे। ये लोग थोड़ा कार से बाहर निकलते हैं। सचिन बोलता है अपने दोस्तों से कि यार एक मोहन की हालत एकदम खराब है इस समय, इससे अगर कुछ हो गया तो इसके पेरेंट्स जो है हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे।
कि तुम लोगों के चक्कर में मोहन का ये हाल हुआ है। अब ये सारे डर गए थे। इन्होंने बोला कि यार चुपचाप मोहन की बात मान लेते हैं। सचिन गाड़ी के अंदर बैठता है, गाड़ी घुमाता है पीछे और वापस उस होटल पे पहुंच जाता है। अब ये लोग जैसे ही होटल पहुंचे, मैनेजर पूछता है इनसे कि क्या हो गया सर, आपका कुछ सामान रह गया क्या यहाँ पे। इस पर मोहन मैनेजर की तरफ मुंह टेढ़ा करके बोलता है कि हमारा सामान तो कुछ नहीं रहा यहाँ पे, पर तू साले जिंदा नहीं रहेगा। ऐसा बोलते हुए मोहन दौड़ के उस कमरे के अंदर घुस जाता है, रूम नंबर 106, जहां पर मोहन अपने बाकी 2 दोस्तों के साथ रुका था। अभी मोहन कमरे के अंदर जाके जोर जोर से हंसने लगा एकदम, और हंसते हुए बोल रहा है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, जब तक मैं ना बोलूं कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। यहाँ सचिन मैनेजर से बोलता है कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, मेरा दोस्त जब होटल में आया था जिस दिन हम लोग यहाँ पहुंचे थे तब तक तो ये बिल्कुल ठीक था, यहाँ आके इसका बर्ताव ऐसे चेंज हो गया है। तो मैनेजर ने कुछ बोला नहीं, बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, आपके दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है, वो इसलिए वो ऐसा कर रहा है, अब हम पे ऐसे ब्लेम क्यों डाल रहे हैं। फिर सचिन ने पूछा कि ये इतना बड़ा होटल है, अभी तक हमने देखा नहीं किसी को यहाँ पे रुकते हुए। मैनेजर जवाब देता है कि क्या बात कर रहे हैं सर, अभी अभी लोग जो है चेकआउट करके गए हैं। एक्चुअली बात यह है कि गोवा यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर है, तो लोग यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए हॉल्ट लेते हैं और फिर चले जाते हैं, ज्यादा कोई कमरे के अंदर रात को ठहरता नहीं है। फिर मैनेजर बोलता है कि सर आप यहाँ पे कमरा बुक कर लीजिए, हम ज्यादा देर आपको ऐसे ठहरने नहीं दे सकते। तो इस पर सचिन बोलता है कि वो कल जो सिक्योरिटी गार्ड थे यहाँ पे, वो हमें कब मिलेंगे। मैनेजर बोलता है कि उनकी नाइट ड्यूटी रहती है और वो शाम के 6 बजे यहाँ आएंगे, आप प्लीज कमरा बुक कर लीजिए। फिर से सचिन और उसके दोस्तों ने 2 कमरा बुक किया, रूम नंबर 106 और 107, जिसमें वो पहले रुके हुए थे। अभी ऐसा बोलकर सचिन और उसके दोस्त मोहन के पास आ गए उसी कमरे में, और सचिन ने देखा कि मोहन बेड पे बैठा हुआ है और सामने दीवार पे एक बहुत बड़ा फोटो फ्रेम है। मोहन लगातार उस फोटो फ्रेम को देख के रोए जा रहा है, बहुत फूट फूट के रो रहा है मोहन। सचिन मोहन के पास जाके बोलता है कि भाई क्या हो गया, तू क्यों 1 घंटे से उस फोटो को देख के ऐसे रोए जा रहा है, कोई बात है तो बता ना। मोहन ने थोड़ी देर तो कुछ नहीं बोला, पर फिर अचानक सचिन की तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे चिकन खाने चलना है। इस पर सचिन का दिमाग घूम गया भाई। सचिन बोलता है कि साले कुछ भी हो जाए, इस समय तू चिकन नहीं खाएगा। मोहन इस समय घुर्रा के एकदम सचिन की तरफ बढ़ता है, तो सचिन ने भी उसका कॉलर पकड़ के थप्पड़ जड़ दिया। 2-3 थप्पड़ मारे उसने मोहन को, और इसने अपने दोस्तों से बोला कि मुझे फर्क नहीं पड़ता अभी कितना टाइम हो रहा है, रात हो या दिन है, हम यहाँ से वापस बीजापुर चलेंगे और अभी चलेंगे। ये लोग बाहर निकले होटल से, तो सचिन ने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड होटल में आ रखा है। अभी सचिन अपने 2 दोस्तों के साथ सिक्योरिटी गार्ड से बात करने जाता है, और जो बाकी के 2 दोस्त मोहन के पास बैठे थे, ऊपर से आवाज आती है कि मोहन उन दोनों को मार रहा है। अब सचिन यहाँ पे अपना मेंटल कंट्रोल खो रहा था। उसने अपने दोनों दोस्तों को आवाज दिया कि तुम सब मोहन को लॉक करके नीचे आ जाओ। मोहन को इन्होंने कमरे में लॉक किया और ये सारे के सारे दोस्त नीचे सचिन के साथ खड़े हैं। सचिन बोलता सिक्योरिटी गार्ड से कि अरे ऐसा क्या है उस कमरे के अंदर, किसकी फोटो देख के मोहन इतने देर से रोए जा रहा है, अगर आपको कुछ पता है तो आप बताइए ना प्लीज। सचिन के पूछने पर भी सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ बताया नहीं। तब सचिन अपने दोस्तों को आवाज देता है कि यार मोहन को लेके आओ, हम यहाँ से चलेंगे। इस समय रात के कोई 10 बज चुके थे। अभी ये सारे के सारे दोस्त मोहन को लेके नीचे आते हैं सचिन के पास। बाकी दोस्त जाके कार के अंदर बैठ गए और सचिन ने मोहन की तरफ देख के कुछ पूछना चाहा, और तभी देखता है सचिन कि मोहन की आंखें एकदम लाल हो चुकी हैं इस समय, और मोहन ने सचिन का हाथ पकड़ लिया ऐसे, और हाथ पकड़ के बहुत जोर से दबाने लगा। सचिन को फील हो रहा था कि कुछ बहुत ऐसे क्रश न कर दे हाथ मेरा, और ऐसा करते हुए मोहन बोलता है सचिन से कि भाई चलना यहाँ से प्लीज। तब तक इसके बाकी दोस्त भी कार से निकल के इधर आ गए कि लेट क्यों हो रहा है सचिन को आने में, और मोहन ने जब बाकी दोस्तों को देखा तो इसने हाथ छोड़ दिया सचिन का। सचिन कार के अंदर बैठता है, बाकी दोस्त पीछे, मोहन आगे की सीट पे, और सचिन गाड़ी ले जाके सीधा जो गेट पे सिक्योरिटी गार्ड था उसके पास खड़ी कर दी इसने सिक्योरिटी गार्ड को बोला कि आप मेरे दोस्त की हालत देखिए ना सर, आप समझ नहीं रहे, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको कुछ हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हम सब के लिए, आप प्लीज़ समझिए। इसने बहुत इमोशनल एक अपील किया गार्ड से। तो गार्ड ने मोहन को बोला कि सुनो तुम बाहर निकलो। मोहन नहीं निकला, मोहन चुपचाप आगे की सीट पर बैठा हुआ था। सचिन कार की चाबी निकालता है और जो बाकी दोस्त पीछे बैठे हुए उनसे बोलता है कि बाहर निकल के आओ। ये सारे के सारे बाहर आते हैं। मोहन अभी भी आगे की सीट पे बैठा हुआ है। सचिन ने पूछा सिक्योरिटी गार्ड से कि क्या बात है अंकल, आप पूरी बात बताइए मेरे को। तब जो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, ये सब सुन के इनका खून सूख गया भाई। वो बोलते हैं कि आज से 8-9 साल पहले मोहन जिस कमरे में बैठ के फोटो के सामने रो रहा था, उसी कमरे में इस होटल के मालिक के बेटे की लाश मिली थी, और वो कैसे मरा ये अभी तक कोई नहीं जान पाया। ये उसी की आत्मा है। फिर सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि तुम लोग डरो मत, मैं यहाँ पे एक तांत्रिक को जानता हूँ और वो इस चीज में हेल्प कर सकता है। और कोई आधे घंटे के बाद रात को 11:15 बजे एक तांत्रिक आता है, और वो आते ही सीधा मोहन के पास गया। मोहन अंदर बैठा हुआ था कार के, उसने पकड़ के मोहन को बाहर निकाला और उसके हाथ पे एक धागा बांधने लगा।
अब तांत्रिक जब उसके हाथ में धागा बांध रहा था तब मोहन बहुत जोर जोर से रोने लगा और बोल रहा था कि प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ प्लीज, और बहुत कुछ बोल रहा था। उसके बाद तांत्रिक के गले में एक ताबीज थी, उसने ताबीज निकाला और मोहन के गले में डाल दिया। और जैसे ही उसने मोहन के गले में वो ताबीज डाला, पूरे होटल की लाइट चली जाती है। और जिस कमरे के अंदर ये सब कांड हो रहा था, उस कमरे के अंदर से कुछ टूटने की आवाज आई और इन सबने सुना कि कमरे के अंदर से कोई बहुत जोर जोर से गेट को पीट रहा है। करीब 2-3 मिनट तक ऐसा हुआ और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। तांत्रिक ने बोला कि आज अमावस्या की रात है, तुम लोग फटाफट निकलो यहाँ से, बिल्कुल रुकना मत कहीं पे भी। फिर उसने पूछा सचिन से कि किस रूट से जाओगे तुम लोग वापस। सचिन ने बोला कि गगन बावड़ा और कोल्हापुर वाले रूट से होकर हम वापस बीजापुर जाएंगे। तब उस तांत्रिक ने बोला कि जाते समय रास्ते में एक महालक्ष्मी का मंदिर पड़ता है, वहाँ पे दर्शन करते हुए जाना। मोहन इस समय एकदम नॉर्मल हो गया था। इन सब ने तांत्रिक को कुछ पैसे दिए और मोहन को लेके लोग वापस चले गए। रास्ते में रुक के इन्होंने वहाँ पे महालक्ष्मी के दर्शन किए और फिर सीधा ये लोग बीजापुर पहुंचे अपने घर। भाई साहब सच बता रहा हूँ, आज की स्टोरी ऐसे नरेट करते हुए जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे मेरे। सचिन भाई ने मुझे जो मेल भेजा था ना, उसमें उन्होंने बहुत छोटी छोटी डिटेल्स बताई थी। ये जो आप सुन रहे हैं ये सब एक समरी था बस।